तो व्हाट इज अप सभी लोग वेलकम बैक टू द चैनल अगेन दिस इज पारिक एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल डीएनपी व्लॉग्स। तो भाई रुको 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 रुको, हाँ रुको, एक मिनट रुको। बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, तो थोड़ा नाच गाना तो बनता है। तो जी खुशी की बात तो है ही कि चाइना के इतने सारे ऐप जो थे वो बैन हो चुके हैं इंडिया में आज से नहीं, मतलब कल से, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 2:32 2:32 हो चुके हैं एट नाइट। अभी रात के 2:32 हो चुके हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात के 2:32 की। मेरी पहली वीडियो है जो मैं इतनी लेट नाइट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इतनी लेट नाइट क्यों बना रहा हूँ और वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ ये भी बताता हूँ। लेट नाइट इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ आई होगी अप्रोक्स 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और मैं तब से ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, जो कि अभी भी चल रहा है काम मेरा। आज पूरी रात चलेगा काम। और तभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था कुछ खाने के लिए, मेरे को भूख बहुत लगती है काम करते टाइम पे। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सअप चेक किया तो कुछ नहीं था, बस ये व्हाट्सअप पे हर स्टेटस पे इंस्टाग्राम पे जगह जगह यही है। तो हमने मतलब इसलिए मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ। और ये टॉपिक मैं यूजुअली आपने देखा होगा मेरी यूट्यूब पे 100 कुछ वीडियोस पड़ी हैं, उसमें से मैंने ऐसा एक भी टॉपिक नहीं उठाया जो मतलब इस तरह का टॉपिक हो, जो कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक हो या फिर किसी मुद्दे पे कोई टॉपिक हो, तो वो वाला मैंने आज तक किसी भी उस पर वीडियो नहीं बनाई। पर इस पर बनाए बिना रहा नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे भी रिलेट करता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ये नहीं कह सकता, मैं कर रहा हूँ और कर रहा था, ये तो है। और अगर एज अ यूट्यूबर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 90% जो चाइनीज़ ऐप वगैरह ही हैं वो ही स्पॉन्सर करते हैं, उन्हीं से पैसा मिलता है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना ये वीडियो बनानी चाहिए, तो आई एम हेयर विद दिस वीडियो। अब बात करते हैं, पहले तो ये बताता हूँ कि मैं कौन कौन से ऐप जो हैं वो बैन हुए हैं इंडिया में। सभी चाइनीज़ ऐप बैन नहीं हुए, कुछ चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं, जिनकी लिस्ट आ रही पूरी यहाँ पे। मैं पूरे सब के नाम नहीं ले रहा, ये टोटल 49 ऐप्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है जो इंडिया में थे या फिर कहीं भी, जो सबसे ज़्यादा मतलब मैंने नाम सुना ही होगा या फिर यूज़ करा ही होगा, उन ऐप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला आता है सबसे बड़ा कीड़ा टिकटॉक। उसके बाद में शेयर इट से मेरा थोड़ा नुकसान हुआ है, वो कहानी में मतलब शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये शेयर इट का मामला है इसलिए। और दूसरा यूसी ब्राउज़र, जो मतलब सबको पता ही है। फिर क्लैश ऑफ किंग्स, और फिर DU बैटरी सेवर, और हेलो ऐप, लाइक ऐप, YouCam मेकअप, और वायरस क्लीनर। मैं सही पढ़ रहा हूँ? वायरस क्लीनर चाइना का ऐप है, वायरस क्लीनर चाइना का ऐप है, कोरोना वायरस चाइना का है, वायरस क्लीनर समझ में नहीं आ रहा ये बात तो भाई। फिर उसके बाद में क्लब फैक्ट्री, जो कि अच्छा हुआ बैन हो गया। क्लब फैक्ट्री के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद में न्यूज़ डॉग, WeChat, UC न्यूज़, और जेंडर, और बीगो लाइव, और कौन सा है, DU प्राइवेसी, और वीमेट, और स्वीट सेल्फी, वीमेट, अच्छा वीडियो वीमेट, और कैम स्कैनर, हैगो ऐप, और हैगो नहीं हैगो है, और वी स्कैन, और वीवा वीडियो, वीगो वीडियो। तो ये कुछ ऐप थे, ये इंडिया में हो चुके हैं बैन। ये बैन क्यों हैं इनका मेन रीज़न ये है, ये रीज़न हम ये नहीं बता सकते कि जो इंडिया और चाइना की जो भी लड़ाई हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके चलते ये बैन हुए हैं। ये भी रीज़न है, पर ये हम मेन रीज़न नहीं बता सकते। ये मेन रीज़न क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि PUBG भी चाइना का है, PUBG बैन नहीं हुआ। बैंगुर्स चाइना का है, बैंगुर्स बैन नहीं हुआ। AliExpress भी बैन नहीं हुआ, मतलब बैन हुआ भी हो तो इन लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ना PUBG का नाम है, ना इन सब का नाम है। तो
ये मेन रीज़न नहीं है कि जो लड़ाई चल रही है इंडिया चाइना की उस वजह से ये बैन हुए हैं। मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो इन ऐप से लीक हो सकता है। इस वजह से आईटी डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि ये हम ऐप बैन कर सकते हैं। और ये मेरे को इतना लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग, पर एक सेक्शन है लॉ में, उसके अकॉर्डिंग किसी भी मतलब इंडिया के कोई भी ऐप या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे सिक्योरिटी वॉल को इफ़ेक्ट कर सकती है हम उसे बैन कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उस पर बैन लगा सकते हैं। तो इस वजह से चाइना के कुछ ऐप्स पे बैन लग चुका है। तो बाइकआउट चाइना स्टार्ट हो चुका है। तो ये थी मतलब थोड़ी खुशी की बात कि ऐप्स बैन हो गए। अब थोड़े गम की बात कि ये ऐप्स बैन नहीं होने चाहिए थे। कुछ ऐप्स हैं जो बैन नहीं होने चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे? उनका मेन रीज़न ये है कि कई लोगों की इससे रोज़ी रोटी चल रही थी। जैसा कि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लूँ टिकटॉक का। टिकटॉक पे मतलब क्रिंज कंटेंट भरा पड़ा है और वो ही रैंक में आता है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी घटिया कंटेंट भरा पड़ा है और अच्छा भी भरा पड़ा है, पर जो चलता है जो रैंक में आता है वो है अच्छा कंटेंट, ना कि बेकार कंटेंट। और टिकटॉक पे उल्टा है, टिकटॉक पे जो घटिया से घटिया कंटेंट है मतलब बिना सर पैर का वो चलता है, और जो अच्छा है वो भी चलता है पर वो इतना नहीं चलता जितना कि घटिया चलता है। उस वजह से टिकटॉक मतलब जो इंटरफेस है ना पूरा वो उस वजह से बिगड़ चुका है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस वही बात है। और टिकटॉक बैन क्यों नहीं होना चाहिए? बैन होना चाहिए था, ये तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठ रहा कि क्यों नहीं होना चाहिए था। पर उसके बैन होने से कई लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो शायद छीन चुकी होगी। फैजुल, मंजूर खट्टर, अपना सिद्दीकी भाई, ये सब एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं सिर्फ टिकटॉक की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। फैजुल, जन्नत जुबे, पता नहीं क्या नाम उसका, लड़की सी है वो, मतलब ये सब तो इतने फेमस हो चुके हैं कि जो बॉलीवुड की जो एल्बम्स हैं उनमें भी ये मतलब आ रहे हैं एल्बम वीडियोस वगैरह में। तो इस वजह से और कई लोग हैं जिनको मतलब अगर हम बात करें कि पैसों की, तो यूट्यूब से ज़्यादा पैसा टिकटॉक पे है। जो यूट्यूब ब्रांड है वो यूट्यूब से ज़्यादा टिकटॉक पे हैं, और जो गंद है वो यूट्यूब पे तो मेरे को इतना नहीं दिखता पर टिकटॉक पे भरा पड़ा है। तो अच्छा हुआ कि वो जो गंद की थैली थी वो उठा के हमने फेंक दी और हो गया बैन। और क्यों नहीं होना चाहिए था ये भी मैंने आपको बता दिया, पर बैन होना चाहिए था ये ज़रूरी है। क्यों नहीं होना चाहिए था ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर उनके पास में टैलेंट है, वो अगर वहाँ फेमस होते हैं तो उस टैलेंट से यूट्यूब पे भी फेमस हो सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे अगर फेमस अगर आपको होना है तो टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है। पर टिकटॉक पे आपके पास में कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप कौन हो, क्या हो, कैसे नहीं हो। अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, बस मुँह उठाओ, वीडियो बनाओ, गेर दो, ऐसी तैसी मचा दो पूरा, मतलब भर दो डस्टबिन को अच्छे से, बस ये चल रहा था। तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि भाई ये ऐप्स वगैरह बैन हो चुके हैं, अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे ये। टिकटॉक इज़ मतलब बड़ी बात यहाँ पे सिर्फ निकल कर ही टिकटॉक की, टिकटॉक बैन हो चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कि बाकी सारे ऐप भी बैन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ टिकटॉक बैन हुआ है। जो लोगों को टिकटॉक बैन होने की खुशी मिल रही है उतना और किसी ऐप बैन होने की या फिर चाइनीज़ ऐप बैन होने की खुशी नहीं मिल रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपने को थोड़ी बातचीत करनी थी वो अपने करी। अगर आपको बात का रिप्लाई देना तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी को मेरी बात का अगर बुरा लगा तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं रिप्लाई। और अगर ज़्यादा किसी को बहस वगैरह करनी हो, क्योंकि चाइना के ऊपर अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में, टिकटॉक के बारे में मैंने कुछ अच्छा लाइन बोली है तो कईयों के शरीर की कोई से कोने में कोई सी आग लगेगी। तो किसी को करना हो बहस वगैरह तो मैं कमेंट में इतनी बहस का रिप्लाई नहीं दूँगा। आईडी आ रही है अभी यहाँ पे, ये वाली आईडी इंस्टाग्राम की, आ जाओ खुल के बहस करते हैं। और जिसको बहस नहीं करनी वो फॉलो भी कर सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो टिकटॉक की ऐप हो चुके हैं बैन, उसके लिए कर दो लाइक, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो कर दो डिसलाइक, और बता के जरूर जाना कि क्या अच्छा नहीं लगा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टू बी अ हीरो, बाय बाय, टेक केयर। Oh, hey! Thanks, dudes. We'll be in touch. Call me. Deadpool! Babes Mayhem! Let's get it on! Deadpool!